बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज सिर्फ विवाह तो करना ही नहीं चाहिए, जो भक्ति क्षेत्र में चले गए हैं उनको तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, आज की कथा जो है बड़ी मार्मिक कथा है और आज विश्राम दिवस की कथा है। जो लोग 6 दिन की कथा नहीं सुने हैं और आज की कथा को सुन लेंगे तो उन्हें पूरा सप्ताह का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एकाग्र मन से कथा सुनो। बोलो राधे राधे। लोक व्यवहार में ये प्रश्न आता है कि हम शादी क्यों करें, हमारा शादी नहीं करनी चाहिए, किसी किसी का मत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके लीला हो, भगवान ने विवाह किया। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है सन्यास और चौथा होता है वानप्रस्थ। कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम। 100 वर्ष की अवस्था जो होती है आयु, उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। बचपन से लेकर के और 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है और जैसे ही 25 वर्ष के बाद विवाह हो जाता है तो वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। फिर उसके बाद 50 से लेकर के 75 तक सन्यास में, और उसके बाद 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक हमें वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, यानी जंगल में चले जाना चाहिए। लेकिन अब तो कलयुग में 100 वर्ष बहुत कम लोग जीते हैं। यदा कदा कभी ऐसा देखने को मिलता है कि 100 वर्ष की आयु वाले लोग मिल जाएंगे, और वही पुराने जमाने के जो होंगे वो मिल जाएंगे। नहीं तो आजकल महाराज 50-55 पार होते होते हैं। जय श्री राधे। तो भगवान ने गृहस्थ आश्रम को अपनाया, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम को अपनाया। इन 4 आश्रमों में भगवान ये बताना चाहते हैं कि सुनो भैया, उसको एक ही जगह उधर ही कहीं रख दिया करो, इधर बार बार लेकर के आओगे आप दिक्कत होगी। वहीं एक जगह रख दो कोई वस्तु, उसे मिला करके लोग डालें। बोलो राधे राधे। तो जो गृहस्थ आश्रम होता है ना, अगर इसे परखा जाए, इसे निहारा जाए तो बहुत सुंदर आश्रम है ये। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आश्रमो श्रेष्ठो गृहस्थ आश्रम। इन 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम, और खास करके इस कलयुग में। क्यों? क्योंकि भागवत जी में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि भैया इस कलयुग में न लोगों से तप हो पाएगा, न लोग अच्छे सन्यासी बन पाएंगे, न अति वैराग्य आएगा जीवन में। यत फलम न अस्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये बात वेदव्यास जी को पता था कि कलयुग में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हम जीवों से क्या संभव हो सकता है। सारे ऋषि मुनियों को महाराज पहले से ही पता था। तो इस कलयुग में न कोई सन्यास में रह सकता है और न कोई वानप्रस्थ के लिए जा सकता है, और न कहीं
ब्रह्मचर्य जीवन में पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए भगवान ने निराकरण निकाला कि कलयुग में एक काम करो, विवाह करना बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 संस्कार होते हैं और उस 16 संस्कार में विवाह भी एक संस्कार है, तो विवाह भी करनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि हम विवाह करके जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो हमारी आसक्ति घर में ना हो जाए। जो हमारा परम धर्म है उसको हम खो न दें, उसको हम भूल न जाएं, इस बात का ध्यान रहे। इस बात का ध्यान करके अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परम धर्म को भूल गए, ईश्वर को याद ही नहीं किए, आप भगवान को भूल गए और विवाह करने के बाद आप परिवार में इतना फंस गए कि जुबान पर एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं आता है, तब वो गृहस्थ आश्रम अधम माना गया है, उसे बेकार माना गया है। जिस गृहस्थ आश्रम को अपनाने के बाद अगर भगवान की भी याद आती रहे, भगवान को भी व्यक्ति भजता रहे, तब जाकर के ये गृहस्थ आश्रम सफलीभूत होता है। इसलिए भगवान ने भी विवाह करके बताया कि देखो भैया, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जरूर प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे एक और रहस्य है। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ना, देखो दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है लोक धर्म, एक होता है परम धर्म। और यही एक आश्रम है, इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति दोनों धर्मों का पालन करता है। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो केवल परम धर्म का ध्यान रहता है, अगर आप संन्यास में चले जाओ तो केवल परम धर्म का ध्यान रहता है, परम धर्म ही लक्ष्य रहता है। आप गृहस्थ, आप वानप्रस्थ में चले जाओ तो भी परम धर्म का ही लक्ष्य रहता है। लेकिन जैसे आप गृहस्थ में प्रवेश करते हो तो इसमें दो प्रकार के धर्म आ जाते हैं, एक होता है लोक धर्म, एक होता है परम धर्म। लोक धर्म का मतलब क्या होता है? लोक धर्म का मतलब ये होता है परिवार का भरण पोषण करना, पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, भाई भाई में भाईचारा रखना, बेटा बेटी को पढ़ाना, सुंदर शिक्षा देना, खेती गृहस्थी करना, घर के कार्यों को संभालना, नाते रिश्तेदारों को भी कभी कभी समय दे देना, ये लोक धर्म हो गया। और परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म का मतलब ये हो गया कि माधव के शरण में चले जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान को याद रखना, भगवान से एक संबंध जुड़ जाए, भगवान के चरण शरण ग्रहण करने का सौभाग्य मिल जाए, ये है हमारा परम धर्म। भगवान की कथा सुनना ये जीवन का परम धर्म है, भगवान का नाम लेना, भजन करना, कीर्तन करना, ये जीवन का परम धर्म है। तो ये लोक धर्म और परम धर्म, ये दोनों गृहस्थ आश्रम में ही देखने को मिलता है। व्यक्ति लोक धर्म की सीढ़ियों पर पैर रख करके और परम धर्म को प्राप्त करता है, इसी से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है।